मॉर्निंग बच्चों, चौथे पाठ का अनुवाद एक बार मैं करवा देती हूँ। वैसे तुमने लिख ही लिया है, एक बार समझ लो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव मैंने हमेशा, पुरतो मैंने आगे की तरफ, निदेहि मैंने रखने चाहिए, रखो, चरणम पैरों को, सदैव आगे की तरफ चरणों को रखो, पैरों को रखो। कहने का अर्थ ये है कि कवि कह रहा है कि हमें सदैव आगे की तरफ ही बढ़ना चाहिए। ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा लिखा गया गीत है, जिसमें चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए बताया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं। इसके कवि कैसे हैं? राष्ट्रवादी। और ये प्रसंग में तुमने लिखना है। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। ये वो लाइन जो तुम प्रसंग में ऐड करते हो कि इस श्लोक में किसके बारे में बताया गया, तो इसके सारे श्लोकों में तुमने यही लाइन ऐड करनी है। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। ठीक है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। कवि कह रहा है कि चलो चलो आगे की तरफ कदमों को बढ़ाओ, यानी कि पैरों को रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। कवि कहता है कि हमें सदा ही आगे की तरफ कदम रखने चाहिए, जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानव नागारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ये जो खालिस्तान दिया हुआ है इसमें यही आएगा, निदेहि चरणम। गिरि शिखरे, अब कवि बता रहा है कि गिरि शिखर यानी कि पर्वत की चोटी पर, ननु मैंने निश्चित रूप से, निज निकेतनम अपना निवास। कवि अपना निवास बता रहा है कि मेरा जो रहने का स्थान है वो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर है। निश्चित रूप से सबसे ऊपर, निश्चित रूप से मेरा जो भवन है वो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर है। विनैव यानव नागारोहणम। विनैव मैंने बिना, यानम मैंने यान, वायुयान, नागारोहणम पर्वतों को चढ़ना है। बिना किसी यान के, बिना किसी साधन के मुझे पर्वतों पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम। बलम मैंने बल, स्वकीयम मैंने अपना, अपना बल यानी कि मेरा खुद का बल ही, भवति साधनम चढ़ने का एकमात्र मेरा साधन है, यानी कि हमारा बल ही हमें आगे बढ़ने के लिए एकमात्र हमारा साधन होता है। इसलिए सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए हमें सदैव आगे की तरफ ही बढ़ना चाहिए। पथि पाषाणा विषम प्रखरा। रास्ते में पत्थर है, पाषाणा पत्थर है, विषमा ऊबड़ खाबड़ पत्थर है, प्रखरा नुकीले पत्थर है, ऊंचे नीचे और नुकीले पत्थर है रास्ते में। पर्वत पर चढ़ते हैं तो नुकीले ही पत्थर होते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है। हिंसा पशु है परितो घोरा। हिंसक पशु भी है, जो जंगली जानवर होते हैं वो भी है। परितो घोरा, परितो चारों तरफ से, घोरा भयंकर, चारों तरफ क्या है? भयंकर पशु भी है, हिंसक पशु भी है, जानवर भी है। सुदुष्करम खलु। सुदुष्करम होता है अत्यंत कठिनाई पूर्वक, खलु मैंने निश्चित रूप से, यद्यपि गमनम, यद्यपि ऊपर चढ़ना बहुत ही निश्चित रूप से मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, लेकिन फिर भी हमें सदैव आगे की तरफ ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। जी ही भित्तिम भज भज शक्ति। जी ही छोड़ दो, भित्तिम डर को, भज भज शक्तिम, भज बन मतलब कि याद करो, जपो, भजो, शक्तिम शक्ति को, डर को छोड़कर शक्ति को का जाप करो। विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम। राष्ट्र के प्रति अपनी अनुरक्ति, अपने प्रेम को रखो, विदेही रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम। सततम लगातार, कुरु कुरु करो, ध्येय स्मरणम अपने लक्ष्य का को याद, स्मरण याद करना, यानी कि लगातार अपने, बार बार अपने ध्येय को याद करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव आगे की तरफ
कदमों को बढ़ाओ, या हमें सदैव आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ये शब्दार्थ है। उसके बाद आ जाओ अभ्यास पे। पहला अभ्यास क्या है? स्वकीयम साधनम किम भवति। यहाँ पर कवि ने अपना साधन क्या बताया है? बल। बल को बताया है, तो किम को हटा दोगे और किम की जगह क्या लिखोगे? बलम। और प्रश्नवाचक चिन्ह क्या करना है? हटा देना है। पथी के विषमा प्रखरा, रास्ते में कैसे उबड़ खाबड़ और नुकीले क्या है? पाषाणा, पत्थर है ना, के की जगह क्या आ जाएगा? पाषाणा। सततम किम करणीयम, लगातार हमें क्या करना है? अपने लक्ष्य को याद करना है। ध्येय स्मरणम, तो किम की जगह क्या आ जाएगा? ध्येय स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता कै, रचयिता बताया था स्टार्टिंग में, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, यहीं से ही नाम लिखना है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, तो यहीं ये आ जाएगा। एतस्य गीतस्य रचयिता श्रीधर भास्कर वर्णेकर इति। ठीक है। स कीदृश कवि मन्यते, वो कैसे कवि हैं? राष्ट्रवादी, तो कीदृश की जगह क्या आ जाएगा? राष्ट्रवादी। ठीक है। अब आ जाओ खालिस्तान सेकंड। निदेही विदेही जीही देही भज चल कुरु, ये सारे तुम्हारे शब्दार्थ में दिए हुए हैं, इनको याद भी कर लेना, इनका अर्थ क्या है। त्वम पुरतः चरणम निदेही, ये निदेही तो यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा जो बाकी के बचते हैं वो आएंगे कै से लेकर च तक, तो मैं यहीं पर ही बता देती हूँ, तुम भर लेना। गै में विदेही, ख में जीही, अंग में देही, घ में भज, कै में चल और च में कुरु। ठीक है। अगला, हाँ और ना, यानी कि आम और न में उत्तर देना है। निज निकेतन गिरी शिखरे अस्ति, कवि का जो अपना घर है वो पर्वत के शिखर पर है, सही बात है, तो हाँ में आ गया। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल ही बाधक है, यानी कि आगे चढ़ने में रुकावट है। बाधक है या सहायक है? साथ देता है ना, तो ये न आ गया, गलत है। पथि हिंसक पशु न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, ये भी गलत है, न आ गया। गमनम सुकरम अस्ति, चढ़ना जो है वो बहुत ही आसान है, सुकरम आसान है, नहीं बहुत ही दुष्करम है, बल्कि बहुत कठिन है। सदैव अग्रे एव चलनियम, सदैव आगे की तरफ ही चलना चाहिए, ये सही है। ठीक है। अगला, वाक्य रचना अर्थ भेदम स्पष्ट कुरुत, ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनके अर्थों का अलग अलग, शब्दों का अलग अलग अर्थ बताना है। परितय और पूर्तय दोनों एक जैसे शब्द है, परितय और पूर्तय। परितय मैंने होता है चारों तरफ और पूर्तय होता है आगे की तरफ। नगय और नागय, नगय होता है पर्वत, नागय होता है सर्प। आरोहणम चढ़ाई, अवरोहणम उतरना। विषमा असमान और समा समान। ठीक है। अगला, खालिस्तान भरने हैं कैसे लेकर च तक, तो देख लो। ख में एव आएगा, सत्यम एव। खलु निश्चित रूप से ग में आएगा, तथा घ में, परितय अंग में, पुरतः क में, सदा छ में और विना च में। अगला, मिलान करना है बेटा। पूर्वतः पृष्ठतः विपरीत शब्द है, ये विलोम शब्द। स्वकीयम परकीयम, भीति साहस, अनुरक्ति विरक्ति, गमनम आगमनम। ये धातु दी हुई है लट लकार में, ठीक है। इन्हीं धातुओं को तुम अपने आप याद करके भी लिख सकते हो, क्योंकि तुमने कॉपियों में लिख भी ली होगी और याद भी कर ली होगी। जिस वचन का
और जिस पुरुष का ये शब्द है उसी वचन और उसी पुरुष का इस लकार का ये शब्द आएगा, ये याद रखना। पठती में आ जाएगा पठतु पठेत, ऐसे ही ये सारे हैं। खेलसी का खेल खेले, खादंती का खादंतु खादेयु, पिबामी का पिबानी और पिबेयम, हसते का हसताम हसेताम, नयामे का नयाम और नयीम। ठीक है, आगे ये अधोलिख पदानी परिवर्तन करना, यानी कि जिसके सामने जो विभक्ति और जो वचन दिया हुआ है उसी में उस शब्द को बदलना है। गिरि शिखर शब्द दिया हुआ है, इसकी सप्तमी विभक्ति का एक वचन शब्द लिखना है जो गिरि शिखरे बनेगा। इसी प्रकार से वाक्यों के करने, मैं तुम्हें ग्रामर में से करने के लिए दे देती, लेकिन तुम ढूंढोगे फिर कहोगे कि हमें नहीं मिला, इसलिए मैंने ये लिख दिए हैं। पथिन का आएगा पथि, राष्ट्र का आएगा राष्ट्राय, पाषाण का आएगा पाषाणे, और यान का आएगा यानानी, शक्ति का आएगा शक्ति ही, पशु का आएगा पशुषु। ठीक है, ये हो गया और ख़त्म, बस। चलो बेटा बाय, ओके।